क्या आपको भी सुबह उठते ही लगातार छींकें आने लगती हैं या फिर धूल, पराग या किसी खास जगह पर जाते ही नाक बहने लगती है? अगर ऐसा बार-बार होता है तो हो सकता है कि ये सिर्फ सामान्य सर्दी ना हो बल्कि एलर्जिक राइनाइटिस हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, इसके लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के तरीके क्या हैं। नमस्ते दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन अक्सर लोग इसे बार-बार होने वाला जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सही समय पर इसकी पहचान और इलाज करना बेहद जरूरी होता है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि यह बीमारी क्यों होती है, इसके लक्षण कैसे पहचानें और किन बातों का ध्यान रखकर इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम किसी सामान्य और नुकसान न पहुंचाने वाली चीज, जैसे धूल, पराग, पालतू जानवरों की रूसी या फफूंदी के कण को गलती से खतरनाक समझ लेता है। इसके जवाब में शरीर हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे नाक की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है और छींक, नाक बहना तथा खुजली जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसे आम भाषा में हे फीवर भी कहा जाता है, हालांकि इसमें बुखार नहीं होता। यह दो प्रकार का हो सकता है: सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, जो खास मौसम में जैसे पराग के मौसम में होता है, और पेरेनियल एलर्जिक राइनाइटिस, जो पूरे साल धूल, डस्ट माइट्स या पालतू जानवरों की वजह से बना रह सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस के कई सामान्य लक्षण होते हैं। इनमें सबसे आम है बार बार छींकें आना, खासकर सुबह के समय। इसके अलावा नाक का लगातार बहना या बंद रहना, आंखों में खुजली, लालपन या पानी आना, गले में खुजली या हल्की खराश और सिर भारी महसूस होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों को रात में नाक बंद होने की वजह से ठीक से नींद नहीं आती, जिससे दिन भर थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। अगर ये लक्षण बार बार होते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें साधारण जुकाम समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एलर्जिक राइनाइटिस के कारण। एलर्जिक राइनाइटिस कई अलग अलग चीजों से ट्रिगर हो सकता है। सबसे पहला कारण है पराग यानी पोलन, जो खास मौसम में हवा में फैलता है और सीजनल एलर्जी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा कारण है डस्ट माइट्स। ये बेहद छोटे जीव होते हैं जो घर की धूल, गद्दों, तकियों और कारपेट में पाए जाते हैं। तीसरा कारण है पेट डैंडर यानी बिल्लियों और कुत्तों की त्वचा के सूक्ष्म कण, जो कई लोगों में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। चौथा कारण है मोल्ड स्पोर्स, जो नमी वाली जगहों पर पनपने वाले फंगस के छोटे छोटे कण होते हैं। पांचवा कारण है धुआं, प्रदूषण या तेज परफ्यूम। ये हर किसी में एलर्जी नहीं करते, लेकिन संवेदनशील लोगों में लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। और छठा कारण है जेनेटिक्स। अगर परिवार में किसी को एलर्जी, अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या रही है तो आपके लिए भी इसका जोखिम बढ़ सकता है। अगर आपको ये लक्षण बार बार महसूस होते हैं तो इसे सिर्फ सामान्य सर्दी समझकर इग्नोर न करें। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा कदम है।